फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले अनुचुंबकीय आयन तथा प्रतिचुंबकीय आयन के बारे में कि अनुचुंबकीय आयन क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय आयन क्या होते हैं। विद एग्जांपल समझेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है, एकदम आसान है। और इतनी तो गारंटी रहती है कि ज़्यादातर भाई इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर पूछा जाता है। चांसेस हैं इसके पूछे जाने की, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय आयन की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो चलो आज हम इसे बहुत ही आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो बात करें अनुचुंबकीय आयन तथा प्रतिचुंबकीय आयन की, ठीक है। तो देख सकते हो हम यहाँ पे कुछ आयन लिख रखे हैं, जैसे आपका निकेल आयन है, ठीक है, Na2+। ये आपका Zn2+ आयन है, ये आपका Cu2+ आयन है, ये Mn2+ आयन है, ठीक है। अब इस पे हम पता लगाएंगे कौन सा आयन अनुचुंबकीय है और कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। तो बहुत आसानी से देखो, इसको लिए आपको करना क्या पड़ेगा। जैसे Na2+ है तो आपको सिंपल यहाँ पे Na का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। अब बात करें Na की कि Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो निकेल जो है इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पे 28 होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28 होता है, ठीक है, 28। तो आपको यहाँ सिंपल करना क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8, ठीक है, 3d8 हो जाएगा। तो देख सकते हो जितने के भी आपको अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय करने हैं, सबसे पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। देखो निकल 2+ का कह रहा था, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये निकला है। आप देखो पहले सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही निकाल लेते हैं। देखो जिंक के परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और क्या 3d10, ठीक है, 3d10 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको निकालना नहीं आता तो वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गिनो 2 2 4 6 10 12 6 18 20 10 30, तो जिंक का हो गया, ठीक है। अब कॉपर 2+ की बात करें तो कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 29, ठीक है। इसका निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ठीक है। ये 29 का होता है, तो ये अपवाद होता है इसलिए यहाँ पे 1 लगता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, नहीं पता तो भाई वीडियो जाके देख लेना, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने समझ रखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, ठीक है। अब Mn2+ का निकालते हैं। देखो Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है। Mn की बात करें, Mn का जो होता है वो 25 होता है, ठीक है। इसका तो 25 का निकालो। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो देख सकते हो अभी हमने क्या किया, सिंपल सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल निकाले हैं, ठीक है, जिससे कि टॉपिक एकदम आसान हो चुका है। अब देखो क्या करना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद आपको, जैसे कह रहा है Na2+, ठीक है। तो Na2+ कह रहा है, देखो अब बताते हैं एग्जाम्पल। देखो जैसे NaCl है, एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करें आपको। जैसे NaCl है, अगर ये देखो इस पे एक इलेक्ट्रॉन Na का होता है और एक इलेक्ट्रॉन Cl का होता है, ठीक है। ये Na+ और Cl- आयन बनाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जब प्लस लगता है, जब प्लस लगता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा होता है। और जब माइनस लगता है तो उसने क्या किया होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होते हैं। देखो प्लस चिन्ह उस पर लगता है जिसने क्या किया हो, इलेक्ट्रॉन दान किए हो, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हो, मतलब वो धनी हो चुका है। और निगेटिव चिन्ह उस पर लगता है जिसने क्या लिया, उधार लिया है। इसने क्या लिया, उधार लिया है, ठीक है। इसने Na से उधार लिया इसलिए इससे निगेटिव लगा और इस पर क्या लगा, प्लस। तो प्लस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, दान होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, दान होता है। तो इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दान कर रखे हैं, ठीक है। तो आप देखो जब हम लोग Na2+ की बात कर रहे हैं तो Na2+ में भी इसी प्रकार होगा। 2+ की बात हो रही है, ठीक है, 2+ की बात हो रही है, तो मतलब हमें 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालने, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करना है, दान। और 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेंगे कहाँ से, इसी में से। और इसमें से कहाँ से करेंगे, जो कक्षा सबसे बाहरी होगी। देखो 1 2 3 और 4, तो सबसे बाहरी कक्षा कौन सी, चौथी कक्षा। इससे आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। देखो कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पे 4s0, यहाँ पे 0 हो जाएगा और 3d8, ठीक है। तो देखो हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ सिंपल सी बात इतनी है कि आपको करना क्या है। देखो Na2+ कहा तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। ये जो, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, बाहरी कक्षा से। अगर आपसे बात की जाए पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा, तो कौन सी कक्षा बाहरी होगी, चौथी ही तो होगी। तो इस पे ये जो चौथी कक्षा है ये सबसे बाहरी कक्षा है। तो इससे आपको क्या करना है, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, Na2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने।
तो सिंपली यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकाल लेने। देख सकते हो हमने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो 4s 0 हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर कर दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 0। ठीक है, तो एकदम आसान है, बस इतनी सी बात है। आप देखो क्या करना है आपको सिंपल। अब यहाँ पे आपको युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं। ठीक है, युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं। देखो युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखो जैसे आपके इस डिब्बे पे मान लो, देखो मान लो हमने 2 डिब्बे बना रखे हैं। अगर किसी पे 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और किसी पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भरना तो आपको आता होगा। ठीक है, तो देखो जैसे किसी डिब्बे पे 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, किसी पे 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, ये क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। डिब्बा कह रहे हैं आपसे, ठीक है, ऑर्बिटल है। तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसे कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एकदम आसानी से आपको समझा रहे हैं, इसे कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर देख सकते हो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो इसे कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो मेन बात यह है कि जैसे युग्म है, युग्म क्या होता है, युग्म मतलब जोड़ा। युग्म आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा ना बने। युग्म देखो युग्मित है तो मतलब जोड़ा बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनका जोड़ा। अयुग्मित का मतलब केवल एक आदमी है। ठीक है, तो ये बात होती है। तो देखो हमें इस पे क्या करना है, अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो देखो आपको सबसे बाहरी वाली कक्षा पे ही मिलते हैं अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इस पे निकाल सकते हो ऐसे कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो 1 और 1 ऐसे निकाल सकते हो, सब में निकाल सकते हो। लेकिन आप बाहरी वाली कक्षा पे चेक करो केवल बस। ठीक है, क्योंकि बाहरी वाली कक्षा से आपको पता चल जाएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्मित है, कौन सा अयुग्मित। ठीक है, तो बात करें डी ऑर्बिट, जो आपका डी कोष होता है उस पे 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा एस पे आपके 2 होते हैं, दो कक्षक होते हैं। पी पे आपके कितने होते हैं, 5, वो सॉरी, पी पे आपके 3 होते हैं। एस पे क्या होता है, 1 कक्षक होता है। देखो एस पे 1 कक्षक होता है, पी पे 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, ये 3 डिब्बे होते हैं। डी पे 5 होते हैं और एफ पे कितने होते हैं, 7। एस पे 1, पी पे 3, डी पे 5 और एफ पे 7। ठीक है, तो देखो डी पे 5, अब 5 भर दिए हमने। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तो आपको यहाँ पे सिंपल 8 इलेक्ट्रॉन बने, 3 4 1 5 6 7 1 8। 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब यहाँ पे देखना होता है किसका जोड़ा बन रहा है, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो देख सकते हो इन दोनों के जोड़े बने हैं, इसके जोड़े बने, इसके जोड़े बने। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, बात करें कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2। देख सकते हो ये दोनों क्या है, बेचारे अकेले बैठे हुए हैं। अयुग्मित कौन सा होता है, जो अकेला होता है। ये अकेला है तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें कितने मिले, 2। तो जहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं क्या, वो कौन सा आयन है, अनुचुंबकीय आयन। कौन सा आयन है भाई, अनुचुंबकीय आयन। ठीक है, वो कौन सा आयन है, अनुचुंबकीय आयन। ठीक है, मेन बात क्या हुई कि अनुचुंबकीय आयन कौन सा होगा, जिस पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल सी बात समझो, जिस पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय आयन होगा, और जिस पे युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका प्रतिचुंबकीय आयन होगा। क्या बात कही, जिस पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन। देख सकते हो इसमें कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन मिले हमें, 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन। देखो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन ना मिलते, ये भी पूर्ण रूप से भरे होते हैं, तो वो युग्मित होता। आगे एग्जाम्पल पे देखेंगे। तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो क्या है, सिंगल है, तो इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये आयन कौन सा, अनुचुंबकीय आयन। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आए। देखो Zn2+ कह रहा है, तो Zn2+ का करना है हमें यहाँ पे, Zn2+ का करना है। देखो Zn2+ का करना है, इस पे इससे भी हमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकालोगे, देखो बाहरी कक्षा से। बाहरी कक्षा कौन सी है, चौथी कक्षा। तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d10। ठीक है, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया। अब देखो आपको फिर से बाहरी वाली देखनी है, डी पे। डी पे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। 1 2 3 4 ही बने, 5। ठीक है, 5 हो गया, 5 बन गया। अब इस पे 10 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 10 इलेक्ट्रॉन भर दो। 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब हमें क्या करना है, सिंपल देखो अब यहाँ पे चेक करना है ये युग्मित है कि अयुग्मित। देखो इस पे 8 भरने तो 8 भरा, इस पे 10 भरने तो 10 भरा। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बताओ ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, गिनो अयुग्मित कितने हैं, अयुग्मित गिनो जल्दी कितने हैं। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित कहते हैं। इस पे एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, नहीं है। तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है, युग्मित। युग्मित इलेक्ट्रॉन है, बात ध्यान से समझो। इसमें क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्म में है, जोड़े में है। तो इसे हम क्या कहेंगे भैया, इसे हम कहेंगे प्रतिचुंबकीय आयन। क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय
आयन कहेंगे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय आयन कहेंगे। तो बात समझ रहे हो, जिस पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले उसे अनुचुंबकीय आयन, और जिस पे ना मिले कि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो उसे प्रतिचुंबकीय आयन, ठीक है। तो ये बात होती है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो देखो हमने कॉपर का निकाला 29 परमाणु क्रमांक, इसका देख सकते हो 4s1 3d10। इस पे से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया, और निकालने कितने, 2, तो 1 इससे निकालेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब इस पे अयुग्मित चेक किए तो कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिला, 1, देख सकते हो 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भर लेना आप। तो ये कौन सा आयन कहलाएगा, अनुचुंबकीय। कौन सा कहलाएगा, अनुचुंबकीय, ठीक है। इसी प्रकार इसकी बात करें Mn2+ वाले की, तो देख सकते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इस पे से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर करने थे हमें, Mn2+ था तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब इस पे इलेक्ट्रॉन देख सकते हो 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, तो ये कौन सा आयन होगा भाई, अयुग्मित, ओ सॉरी अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय आयन होगा। तो मेन बात क्या है कि जिस पे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा वो कौन सा आयन, अनुचुंबकीय, ठीक है। और जिस पे इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा वो कौन सा आयन, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। ये बात होती है अयुग्मित और अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय आयन की। तो देख सकते हो कितना आसान टॉपिक था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, एकदम आसान है, देख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।